नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कसा तंज। तमाम एजेंसियों की सर्वे के मुताबिक 2024 में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है। हालांकि दूसरी ओर गठबंधन एग्जिट पोल को नकार रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह आंकड़े हकीकत से कोसों दूर है। राहुल गांधी से आज जब मीडिया ने पूछा कि आपके हिसाब से गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं, तब राहुल गांधी ने सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा, सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है आपने? 295 हमारी 295 सीटें आ रही है। एग्जिट पोल्स पर बोले शिवपाल यादव, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा, कहीं पर भी नहीं होने देंगे बेईमानी। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन इससे पहले सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में किया आत्मसमर्पण। 21 दिनों की जमानत पर आए थे बाहर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया। ट्रायल कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा ने शनिवार को उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख दी है। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई निर्धारित तारीख के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो राजघाट, हनुमान मंदिर गए और पार्टी नेताओं से भी मिले। अयोध्या में गर्मी में मामूली कमी होते ही बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। रविवार को 81,000 ने किए रामलला के दर्शन। नौतपा में भीषण गर्मी के चलते अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या घट गई थी। जैसे ही नौतपा का ताप कम हुआ, श्रद्धालुओं की संख्या फिर बढ़ने लगी है। रविवार को जिले का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे धूप व गर्मी का असर कम रहा। इसके चलते अयोध्या में पर्यटन का माहौल नजर आया। छुट्टी का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक अयोध्या पहुंचे। रविवार को रामलला के दरबार में 81,000 भक्तों ने दर्शन पूजन किए। उत्तर प्रदेश में 31 मई की रात बिजली खपत का नया रिकॉर्ड बना। पहली बार एक दिन में 15,788 मेगावाट का उत्पादन भी हुआ। प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से लगातार बिजली खपत का नया रिकॉर्ड बन रहा है। 31 मई की रात बिजली खपत बढ़कर 29,727 मेगावाट पर पहुंच गई। वहीं प्रदेश की उत्पादन इकाइयों ने 15,788 मेगावाट बिजली उत्पादन कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। उधर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की मुस्तैदी से उपभोक्ताओं की दुश्वारियां कम हुई हैं। शनिवार को छिटपुट घटनाओं को छोड़कर तो ज्यादातर इलाकों में स्थिति सामान्य रही। प्रदेश में पारे में बढ़ोतरी के साथ ही बिजली की मांग का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। नजरें मिली तो पैर छुए, बाद में चलाए सियासी तीर। सपा भाजपा के अखाड़े में दो भाई, राजनीति में सब कुछ संभव है। जखनिया विधानसभा क्षेत्र तरवा के बूथ संख्या 300 पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी मां के साथ मतदान करने पहुंचे थे। यहाँ उनके बड़े भाई व सपा नेता विजय लाल यादव दिख गए। इस पर निरहुआ ने उनके पैर छुए, फिर गले मिले, लेकिन अगले ही पल उन पर सियासी तीर चलाने से नहीं चुके। विजय लाल यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के खिलाफ प्रचार किया था। सोनभद्र में भूकंप के झटके 3.9 रही तीव्रता। मुख्य केंद्र गुरमा आपदा सलाहकार ने जताया ये अंदेशा। यूपी के सोनभद्र में रविवार की दोपहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका मुख्य केंद्र जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर चुर्क नगर पंचायत का गुरमा क्षेत्र रहा, जहां जमीनी सतह से 10 किलोमीटर नीचे रिक्टर पैमाने पर 3.9 तीव्रता का भूकंप मापा गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार सोनभद्र जनपद में रविवार की दोपहर करीब 3:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई है। अखिलेश यादव ने दी एग्जिट पोल पर तीखी प्रतिक्रिया। कहा, इन आंकड़ों का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। शनिवार की शाम आए एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार साफ बनते हुए दिख रही है। भाजपा भारी बहुमत के साथ वापसी करती दिख रही है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाई है। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। निजी संस्थानों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की शुरुआत रायबरेली से होगी। रायबरेली में लखनऊ सहित 8 जिलों के कमर्शियल वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर तैयार है। अब अलग से नहीं करना होगा आवेदन। प्रदेश में आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों के अलावा मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों से भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की योजना है। 30 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत तैयार किया जा रहा है, जहाँ चालक प्रशिक्षण पाने वालों को अलग से डीएल के लिए आवेदन नहीं करना होगा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में 15,02,385 अधिक मतदाताओं ने वोट दिया।
इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में 2.19% कम वोट पड़े, लेकिन दिलचस्प तथ्य ये है कि ट्रांसजेंडरों के मत प्रतिशत में 7.76% की वृद्धि हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आंकड़े जारी किए। वर्ष 2019 के मुकाबले 2024 में 2,04,284 पुरुषों और 12,97,638 महिलाओं ने अधिक मतदान किया। वहीं ट्रांसजेंडरों की संख्या में यह वृद्धि 463 रही।